हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बायोलॉजी सीरीज। आज अपन आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग का साइंस का पेपर देख रहे हैं, सेकंड ग्रेड का। जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे अपन कि किस पैटर्न के सवाल पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था कि मैकडूगल का चूहों के बचाव का रास्ता जो प्रयोग था वो किसका समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर है नवलेमार्कवाद। पूर्ण विभेदित कोशिका, इसने पूछा डी डिफरेंशिएट पेरेन्काइमा, मृदुतक कोशिका जिसमें अंतरफूलीय कैम्बियम और कोर कैम्बियम का निर्माण है, ये किसका? तो ये दोस्तों याद रखें आप, जब भी घाव पड़ने की प्रक्रिया हो, द्वितीयक वृद्धि हो और पुनर्जनन की प्रक्रिया हो, इसमें हमेशा डी डिफरेंशिएशन, विविभेदन या निर्विभेदन की प्रक्रिया कार्य करती है। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा के लिए पादप में जल उपयोग हेतु उपलब्ध रहता है। तो ये चारों प्रकार के जल होते हैं, इसमें से एक जल होता है जो पादप उपयोग कर पाते हैं, बाकी 3 पौधे के लिए अनुपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर है कैसिका जल। प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया जिसको अपन C2 साइकिल बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो तब ये पौधों में देखा जाता है। C3 पादपों का लक्षण है वेस्टफुल प्रक्रिया, इसमें कोई भी उपयोगी पदार्थ नहीं बनता। बनी बनाई CO2 भी इसमें क्या कर दी जाती है, उत्सर्जित कर दी जाती है। तो इसमें जो ऑक्सीजन ग्रही होता है वो होता है 1,5-bis फॉस्फेट। पौधों में इलायोप्लास्ट क्या संचित करता है? दोस्तों ये पौधों में प्लास्टिड का निर्माण होता है, प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड बनता है, जो कि 3 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो जो दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट है वो रंगीन होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और भोजन संग्रहण का कार्य वो 3 तरीके के भोज्य पदार्थों का संग्रहण कर सकता है, वसा, प्रोटीन और कार्ब्स यानी कि स्टार्च। जब ये वसा का संग्रहण करे तो इसको दोस्तों बोलेंगे इलायोप्लास्ट। जब ये प्रोटीन का संचय करे तो इसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। और जब स्टार्च का संचयन करे तो इसका बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। यह अपना सही आंसर हो जाएगा तेल और वसा का। अगला पूछा है एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है? तो इसका सही आंसर है छठे का, वो है एंजाइम में सकारक आप हटा दोगे तो इसकी क्रियाशीलता वो समाप्त हो जाती है। 7वां पूछा है सुसाध्य विसरण की फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में पूछा है। तो दोस्तों फैसिलेटेड डिफ्यूजन होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, और इसमें जीवित तंत्र की जरूरत पड़ती है, झिल्ली प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक विशिष्ट होते हैं ये, जो संदमक होते हैं उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो पहला है शिखरोपरि यानी कि अपहिल नहीं होती, डाउनहिल होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। एटीपी पर निर्भर नहीं, उच्च से निम्न अपने आप हो जाती है, इस पर एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उच्च वर्णात्मकता होती है, झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होती है, निरोधक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और सांद्र प्रवणता के अनुकूल। चौथा ऑप्शन इसका सही बैठेगा। पहला ऑप्शन, इनके 4 इसमें सही कथन। विचार करें कथनों पर और सही उत्तर का चयन करें। सेकेंडरी रेस्पॉन्स यानी कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो प्राथमिक रेस्पॉन्स की तुलना में शीघ्र होता है, बिल्कुल सही है। और प्राथमिक जो रेस्पॉन्स होता है उसकी स्मृति बनी रहती है, ये भी बात सही है। चौथा ऑप्शन इसका सही बनेगा। एलोस्टोरिक एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है? 9th का एलोस्टोरिक एंजाइम होता है वो माइकलिस मेंटन गतिकी के अनुपालन नहीं कर सकते। कौन सा कथन सत्य? ये आरपीएस स्कूल लेक्चरर 2024 की अभी भर्ती हुई थी, उसमें सीधा सीधा ये सवाल पूछा था एज इट इज, यहाँ सेकंड ग्रेड से उन्होंने उठाया है। इसका सही आंसर है, उसमें अपन ने माना था कि खड़ी अवस्था ये प्रत्येक पोषण तो कुछ खास मात्रा होती है, लेकिन इसका सही आंसर ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है कि ये इसमें संख्या को भी माना है इन्होंने, जबकि हकीकत में ये मात्रा के रूप में होती है, फिर भी इसने सेकंड आंसर मान रखा है। गलत कथन का चयन करना है, तो कोर्स आदि पुष्पदल विन्यास है वो फलियों के पुष्पों का विशिष्ट, फलियों के पुष्प यानी कि बीन फ्लावर का लक्षण है, ये बात गलत है, ये वैक्सिलरी होता है। रुधिर प्लाज्मा में कौन सा परासरणी संतुलन से संबंधित है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होता है वो परासरणी संतुलन से संबंधित। स्वच्छ मनुष्य की ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पूछिए GFR, तो ये दोस्तों 180 लीटर प्रतिदिन होती है। 180 लीटर सीधा नहीं दे रखा था, इसको मिलीलीटर में दे रखा था, पहला ऑप्शन सही है।
किस जंतु में 3 कक्षीय एम्फीबिया का लक्षण है? हाइला इसका सही हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया की घटना को, शुक्राणु सबसे अंतिम में बनेंगे तो सबसे अंतिम में शुक्राणु एक ही ऑप्शन में थे। शुक्राणु जन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड और शुक्राणु। कौन सी जन्मजात नहीं होती? इंटरफेरेंस वायरल प्रोटीन मतलब एंटीवायरल प्रोटीन बनती है। WBC, अमाशय में अम्ल, ये सारे होते हैं। IgG होती है वो अपरा से स्थानांतरित बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में कराई जाती है। पीरियड के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? पेजर नेक के द्वारा खोजा गया था, ये कथन इसके लिए सत्य नहीं है, बाकी दोनों सत्य हैं। वंशावली विश्लेषण में ये वाला प्रतीक किसको निरूपित करता है? तो दोस्तों ये वाला है वो मैटरनिंग मैरिज को दर्शाता है और इस तरीके का वो निकट संबंधियों के मध्य को मैरिज को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधियों के मध्य समागम। क्रेब्स साइकिल के लिए कौन सा कथन गलत है? FAD का FADH2 अपचयन होता है, ये बात सही है। NAD से NADH2 सही है, वो भी 3 बार, ये भी सही है। वो सक्सिनल कोएंजाइम सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP बनता, सही है। इस एसिटिल कोएंजाइम A के पायरुविक अम्ल के साथ संघनित नहीं हो, एसिटिल पायरुविक अम्ल तो खुद बनाता है एसिटिल कोएंजाइम है, फिर उससे बनता है सिट्रिक अम्ल। जीवित कोशिका की सबसे पहले एंटन वॉन लीवेनहॉक। चारण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से तो अपृत खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से। कौन सा मार्टिंग की प्रक्रिया को तेज करता है? GA3। द्विसंकर संकरण के परिणाम के आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम प्रस्तावित किया था? प्रभाविता का नियम एकल संकरण पर था और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकरण पर आधारित था। 23वें का आंसर चौथा सही हो जाएगा। 24वें का पूछा है कि हॉटस्पॉट होते हैं वो कुल भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आच्छादित है? तो 24 का 1% से ही ज़्यादा है और 2% से क्या है कम। यहाँ मिलान करना है। गोल्जी बॉडी का संबंध किससे रहेगा? तो इसमें दे रहेगा एक तो प्रोटीन संश्लेषण, स्टेरॉइड का संश्लेषण, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल को पचाने का काम सीधा लाइसोसोम करेगा, तो बी का चौथा। और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका ये अपना स्टेरॉइड बना देगी और राइबोसोम प्रोटीन बना देंगे और गोल्जी उपकरण है वो दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। बी का चौथा एक ही ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 25। 26 शुरुआती विभाजन अनियमित और बाद में नियमित विदलन के अंदर। शुरुआती विभाजन नियमित, बाद में अनियमित। विदलन की प्रक्रिया में दोस्तों शुरुआत में विभाजन नियमित चलता है, फिर अनियमित होते हैं। 27 इस पर 27 में पूछा है रोग और रोग कारक दे रखे हैं। बैक्टीरिया से इसके अंदर होने वाला रोग TB है, ट्यूबरक्लोसिस। और डी का चौथा एक ही ऑप्शन है, तीसरा सही हो जाएगा। कॉर्डेट के तंत्रिका रज्जु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पृष्ठीय भाग में होता है, गुस्सिकामय, खोखला, देग हुआ के बाहर। एक सेकंड, इसने क्या पूछा है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? ये नॉन गैंग्लियनेटेड होता है, ये गुस्सिकामय वाला गलत हो जाएगा इसके लिए। कौन सा पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति 50% का योगदान देता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान देती है शैवाल महासागरों के अंदर, इसलिए इसका भंडारण भी ज़्यादा होता है। कौन सा पित्त का भाग नहीं है? पित्त 30वें का इसका सही आंसर है लाइपेस। यहाँ पर एक संरचना दे रखी है जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के बारे में। तो ये सामान्य व्यवस्था होती है, जो सी है वो कैम्बियम को दर्शा रहा है। सी और कैम्बियम को, इसमें दो ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा। तो इसमें जाइलम दोस्तों रहता है नीचे और फ्लोएम रहता है ऊपर की ओर, बीच में रहता है कैम्बियम, ये इसकी संरचना रहती है। इस आधार पर इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? 31 का सेकंड आंसर है वो सही बन जाएगा। कौन सा पैलिंड्रोमिक प्रतिबिंब स्थल नहीं हो सकता है? तो उल्टा सीधा एक समान पढ़ने पर हो वो पैलिंड्रोमिक होता है। तो इसमें ये रिपीटेड क्रम है, ये रिपीटेड क्रम है, ये रिपीटेड है, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का थर्ड।
डार्विन के विकासवाद के दो सिद्धांत है, सीधी लाइन है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। 33 का सेकंड हो जाएगा। 34 जैल विद्युत कण संचलन में डीएनए अणु एनोड की ओर गति करते हैं और डीएनए अणु ऋणात्मक आवेशित होते हैं। 34 का आंसर नंबर थर्ड है, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर प्लस होता है, तो वो माइनस की ओर गति करते हैं, तो ये थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। 35 जेल विद्युत कण संचलन काट कर निकाले गए डीएनए जेल के टुकड़ों से डीएनए बैंड्स को निकाला जाता है। इस निष्कर्षण को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं इल्यूजन निक्षालन। 35 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर ये केमिस्ट्री आ गई थी दोस्तों। फिर 91 वापस बायोलॉजी से स्टार्ट हो रहे थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में क्रम पूछा है, तो इसका सही क्रम बैठेगा। सबसे पहले डीएनए को पृथक कर देते हैं, पृथक करेंगे, फिर इसको टुकड़ों में बांटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के आधार पर, और फिर इसको अलग करेंगे बिल्कुल कोशिका से डीएनए को सेपरेट इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, और फिर इसको मतलब सी आ जाएगा पहले नंबर पर, फिर सेकंड और फिर थर्ड, और फिर आ जाएगा इसका वीएनटीआर वाला क्रम डी। सबसे पहले इसको पृथक करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सी, फिर बी, सी फिर बी, फिर ए। ये दो ऑप्शन बन रहे हैं दोस्तों। अब सदन ब्लोटिंग पहले की जाती है और फिर सबसे लास्ट में वीएनटीआर के साथ देखा जाता है, फिर ई और फिर डी। इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। फाइटोक्रोम के संबंध में कौन सा कथन को सही नहीं है पूछा है, तो 92 का नीले प्रकाश क्रोमोफोर में द्विबंध संयुग्मन परिवर्तित कर देता है, ये इसके बारे में कथन है वो गलत है। 92 का थर्ड आंसर सही रहेगा। 93 का कुत्ते और बिल्लियों में पाए जाने वाले अपरय का कौन सा प्रकार है, तो इसमें है जॉनरी। जॉनरी हो जाएगा, यानी कि मंडली। एक सामान्य लड़की जिसकी माँ है वो हीमोफिलिक है और ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसका हीमोफिलिया का कोई पैतृक इतिहास नहीं है। इसकी संतान, जब कोई भी लड़की है वो उसकी माँ है वो हीमोफिलिक है, तो उसकी जो लड़की होगी वो वाहक होगी, और सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उसकी संतानों में जो बेटा होगा वो हीमोफिलिक आएगा। ये मई बेटी तो वाहक रहेगी। एक पुत्र है वो हीमोफिलिक रहेगा, ये वाहक महिला हो गई, और ये हो गया पुरुष, ये वाहक बनेगी, ये रोगी पुत्र बनेगा, वाहक पुत्री, और सामान्य पुत्र। ये वाहक नहीं बनेगा, ये सामान्य बनेंगे दोनों। तो एक पुत्र है वो रोगी होगा, बाकी पुत्री यहाँ वो सामान्य होगी। तो इसका सही आंसर 94 का बैठेगा। बेटा है वो हीमोफिलिक है और बेटी है वो अच्छा, यहाँ आंसर दे रखे हैं। बेटा हीमोफिलिक है, ये बात सही है, लेकिन बेटी गलत है, बेटी नहीं होगी। बेटा हीमोफिलिक है, वाहक बेटी होगी। सामान्य बेटी और सामान्य बेटा गलत है, सामान्य बेटा और हीमोफिलिक बेटी। बी और सामान्य बेटी होगी एक, और एक सामान्य बेटा भी होगा। सामान्य बेटा और हीमोफिलिक बेटी ऐसा नहीं होगा। ए और डी कट जाएगा, बी और सी वाला ऑप्शन सही रह जाएगा। 95 अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं दे रखी है। ये दोस्तों वापस ये एज इट इज इसी टाइप का सवाल पूछा था अभी फर्स्ट ग्रेड में। तो 95 का सही आंसर है पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का युग्मन, यानी कि एक सेकंड, जाइगोटिन में युग्मन रहेगा। इसमें पूछा है अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था दे रखी, पैकिटिन, लेप्टोटिन, डाइकाइनेसिस और जाइगोटिन। तो दोस्तों जाइगोटिन अवस्था है, उसमें समजात गुणसूत्र क्या दर्शाते हैं, युग्मन। डी का क्या बन जाएगा पहला। लेप्टोटिन, लेप्टोटिन जो पहली अवस्था है उसमें गुणसूत्र है वो गुलदस्ते की तरफ व्यवस्थित होने लगते हैं। बी का क्या बनेगा चौथा, बी का चौथा। काइजमाटा का समापन डाइकाइनेसिस में होने लग जाएगा।
तो सी का दूसरा, बी का चौथा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा 95 का। 96 है पादप पोषण के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो 96 का जो बोरॉन होता है वो प्रकाश संश्लेषण में जल वियोजन अभिक्रिया के लिए नहीं होता, मैग्नीज क्लोराइड होता है। मांसपेशी संकुचन में एक्टिन के प्रति प्रबल आकर्षण किसमें होता है? तो 97 का है एक्टिन में ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन होता है और ट्रोपोनिन आई एक्टिन के लिए होता है। आवर्त बीजी में किस प्रकार का परिपक्व पूर्ण पोष में प्रतिमुखी कोशिकाएं नहीं होती है? तो 98 का सही आंसर है पीनिया प्रकार के, प्लम्बेगो प्रकार के। केचुए में जो फ्योसोम है वो क्या चीज़ है? तो 99 का सही आंसर है दोस्तों ये प्रकाश ग्रही होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग ये किसने प्रस्तावित किया ये स्लोगन? 100 का सही आंसर है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। लेट्यूस जिसे सामान्यतः सलाद के रूप में जाना जाता है कौन सा फूल है? तो 101 का दूसरा एस्टेरेसिकुल। LDP प्लांट कौन सा है इसके अंदर? लघु दिवस पादप। 102 का है सेकेरम कोफिशिनेरम। 103 कौन सी लार्वा अवस्था लीवर फ्लूक की नहीं है? तो 103 का सही आंसर है दोस्तों ट्रोकोफोर लार्वा। श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है भोजन स्रोत की स्थान जानकारी संप्रेषित करती है, तो ये एक प्रकार से क्या करती है दोस्तों? बेगल नृत्य करती है। कौन सा कथन है वो सही नहीं है? 106 में कौन सा कथन है वो सही नहीं पूछा है, सॉरी 105। तो इसका है सही आंसर डिप्लोबायोन्टिक है वो क्लोमाइडोमोना से भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेवालों में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। इस तरीके से बायोलॉजी के सवाल सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर था।